प्यारे बच्चों, क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस। तो जो टॉपिक जो आज हमारा हम सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज कर रहे थे, तो हमने क्वेश्चन 9 तक कंप्लीट कर चुके हैं हम अपनी एक्सरसाइज। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। पेज नंबर 23 निकालें, बुक निकालें। और क्वेश्चन नंबर 10 जो हमसे पूछा गया है, राइट वन सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स। तो जो क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है, हमें यहाँ बताना है एक सिमिलरिटी, यानी कि हमने एक चीज़ बतानी है जो अमीबा की इंसानों से मिलती जुलती है, और एक डिफरेंस बताना है। हमने एक डिफरेंस बतानी है कि कैसे अमीबा जो है वो इंसानों से अलग है। तो अमीबा के बारे में मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया था कि अमीबा जो है ये यूनिसेल्यूलर है, यानी कि ये एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, और इंसान जो है ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इंसानों में हज़ारों लाखों की तादाद में सेल्स पाए जाते हैं, लेकिन अमीबा जो है ये एक ही सेल होने के बावजूद इसमें सारे वो फंक्शंस होते हैं जो इंसानों में भी होते हैं। तो यहाँ पर हमने बतानी है सिमिलरिटी और डिफरेंस, एक एक सिमिलरिटी और डिफरेंस। तो सिमिलरिटी आप लिखोगे बच्चों, सिमिलरिटी पहले लिखना, फिर आप लिखोगे बोथ अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग फॉलो द होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो क्या है बच्चों आंसर? बोथ अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग्स फॉलो द होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक वर्ड आया होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब है कि दोनों में क्या होता है, दोनों अंदर ग़िज़ा लेते हैं, फूड लेते हैं, और इन दोनों में क्या होता है, ग़िज़ा जो है हज़म होती है। तो हज़म करने वाले ये दोनों क्या हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं। तो होलोजोइक का मतलब है हज़म करने वाले, यानी कि जैसे हम इंसान खाना खाते हैं तो हमारा खाना क्या हो जाता है, हज़म होता है। इसी तरीके से अमीबा भी जो ग़िज़ा खाता है उसमें भी क्या होता है, डाइजेशन होती है, और उसका खाना भी हज़म होता है। तो दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, वो है होलोजोइक, यानी कि दोनों ही हज़म करने वाले हैं। उसके बाद बच्चों आ जाता है डिफरेंस। हमने ऊपर पढ़ा सिमिलरिटीज़ के बारे में, अब आ जाता है डिफरेंस। तो डिफरेंस हो गया कि कौन सी चीज़ जो है वो अमीबा को ह्यूमन बीइंग से अलग करती है। तो डिफरेंस में आ जाता है बच्चों, ये लिखोगे आप आंसर इसका, ह्यूमन्स इनटेक फूड थ्रू बुक्कल कैविटी, यानी कि इंसान जो है वो अपने ग़िज़ा कहाँ से लेता है, हम अपना खाना मुंह से लेते हैं, जिसे हम बुक्कल कैविटी कहते हैं। इन अमीबा फूड इज़ इंजेक्टेड थ्रू सीडोपोडिया। तो अमीबा क्या करता है, अपनी ग़िज़ा कैसे कहाँ से वो लेता है, सीडोपोडिया से। तो इंसान में जो बुक्कल कैविटी थी, मुंह होता है, वहाँ से ग़िज़ा लेता है, और अमीबा सीडोपोडिया इसकी जो फॉल्स फीट होते हैं ये बाहर निकालता है। तो वहाँ से जब इसको अपनी ग़िज़ा की ज़रूरत थी, जब इसको ग़िज़ा लेनी होती है, तो ये अपने वो सीडोपोडिया पैर बाहर निकाल के ग़िज़ा सीडोपोडिया से हासिल करता है। तो डिफरेंस आप लिखोगे बच्चों, ह्यूमन्स इनटेक फूड थ्रू बुक्कल कैविटी, इन अमीबा फूड इज़ इंजेक्टेड थ्रू सीडोपोडिया। तो ये आपके 10th क्वेश्चन का आंसर था। अब अपनी नोटबुक पे से नोट कर लें। और उसके बाद आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हम यहाँ पर हमें क्या करना है, मैच द आइटम ऑफ कॉलम फर्स्ट विद सूटेबल आइटम्स ऑफ कॉलम सेकंड। यहाँ पर हमें कॉलम दिए गया है, और इसमें हमने जो करेक्ट जो आंसर हैं उनको उनके सामने लिखना है, सही वालों के सामने लिखना है, सही वालों को जो यहाँ दिए गए उनके सामने लिखना है। तो ए जो है, हम यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड बताया है। सलाइवरी ग्लैंड्स जो है ये क्या चीज़ सेक्रेट करती है, सलाइवरी ग्लैंड जो होती हैं बच्चों ये हमारे मुंह में होती हैं, और ये क्या करती हैं, सलाइवा सेक्रेट करती हैं। जब हम खाना लेते हैं मुंह में, तो हमारा खाना जो है किसके साथ मिक्स होता है, हमारे मुंह में जो पानी जैसा महसूस होता है, जिसे सलाइवा कहा जाता है, तो सलाइवा के साथ मिक्स होता है। तो हमारे मुंह में जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं ये सलाइवा सेक्रेट करती हैं। तो आप ए के सामने लिखोगे थर्ड वाला, सलाइवा सेक्रेशन, सलाइवरी ग्लैंड्स सलाइवा सेक्रेट करती हैं।
और बी जो है स्टोमक है। स्टोमक क्या करता है, स्टोमक जो है ये हमारे खाने को हजम करने के लिए स्टोमक एसिड रिलीज़ करता है। तो इसका आप भी जो है फोर्थ लिखेंगे, ये वाला एसिड रिलीज़ करता है। लीवर का क्या काम होता है बच्चों, लीवर भी जो हमारे डाइजेशन प्रोसेस में क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस सिक्रीट करता है। और थर्ड लीवर के साथ आप क्या लिखेंगे, बाइल जूस लिखेंगे। ये सी पार्ट यहाँ पर आप लिखेंगे। फर्स्ट वाला ये सलाइवरी ग्लैंड जो है फर्स्ट वाला, स्टोमक जो है ये एसिड रिलीज़ करता है, और लीवर जो है ये बाइल जूस सिक्रीशन करता है। और फिर आ जाता है रेक्टम। रेक्टम का क्या काम होता है बच्चों, रेक्टम जो है ये स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, हमारा खाना जो हजम होने के बिना रह जाता है, अनडाइजेस्टेड रह जाता है, वो कहाँ स्टोर होता है, आकर रेक्टम में स्टोर होता है। तो ये रेक्टम जो है ये स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड है। और स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम होता है बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है यहाँ पर आके डाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। जो हमने खाना खाया होता है, जो ग़िज़ा हमने खाई होती है, वो यहाँ आके क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यहाँ पर पानी जो हमारे जिस्म में जो होता है वो यहाँ पर आके एब्जॉर्ब हो जाता है। तो आप अच्छे से अपनी बुक पे इसे आप कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करके लिखेंगे। और फिर आ जाते हैं बच्चों, हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 12 है, लेबल फिगर 2.11 ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पर हमने बच्चों क्या करना है कि नीचे डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है, तो आपने भी क्या करना है, बहुत नीट एंड क्लीन, बहुत खूबसूरती से आपने ये डाइजेस्टिव सिस्टम अपनी नोटबुक पर बनाना है और इसको क्या करना है, आपने लेबल करना है। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी बुक पर बना हुआ है और इसको आपने फिल करना है। तो सबसे पहले जो है बच्चों आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो आपको ये दिख रहे हैं, ये यहाँ पर सबसे पहले ये हमारा स्टोमक है, इस जहाँ हमारे खाने का जो मुंह से जो हम खाना लेते हैं वो हमारे स्टोमक में पहुँचता है। तो आप यहाँ लिखोगे स्टोमक, और उसके बाद यहाँ जो है ये खाना जो है ये आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ आप लिखोगे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। फिर यहाँ इसके साथ नीचे जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन है, और फिर ये जो है यहाँ भी इस साइड भी ये जो नज़र आ रहा है हमें डायग्राम में, स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन है। और फिर आ जाता है यहाँ सिग्मॉइड कॉलन, यहाँ जो है ये कॉलन है हमारा, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उनमें ये कॉलन होता है, इसे सिग्मॉइड कॉलन कहते हैं। और उसके बाद जो हमने ऊपर भी पढ़ा कि हमारा अनडाइजेस्टिव फूड जो होता है वो कहाँ स्टोर होता है, वो रेक्टम में स्टोर होता है। तो ये जो है यहाँ आप लिखोगे रेक्टम, और उसके बाद हमारा अनडाइजेस्टिव फूड जो है वो जो बॉडी से बाहर होता है किसके थ्रू, अनस के थ्रू, तो यहाँ आप लिखोगे अनस। तो ये जो था यहाँ ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, और आपने इसे फिल करके अच्छे से अपनी नोटबुक पर बनाना है और इस तरीके से लेबल करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था। और लास्ट का जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है 13th क्वेश्चन, वो है कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल्स ग्रास डिस्कस। तो कहते हैं कि क्या हम सिर्फ हरी सब्जियों पे ज़िंदा रह सकते हैं या ग्रास पे, जैसे दूसरे जानवर तो ग्रास ही खाते हैं, क्या हम ज़िंदा रह सकते हैं। तो इसका जो आंसर है आप लिखोगे नो। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप लिखोगे नो वी कैन नॉट सर्वाइव ओनली ऑन raw leafy vegetables because they mainly consist of cellulose which cannot be digested by us due to lack of cellulose digesting enzyme in our body। तो यहाँ पर
आंसर जो है आप क्या लिखोगे बच्चों कि नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम सिर्फ हरी सब्जियां खा के या घास खा के ज़िंदा रह सकें। तो ऐसा इसलिए मुमकिन नहीं है बच्चों। नो वी कैन नॉट सर्वाइव, हम जिंदा नहीं रह सकते ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल, कच्ची सब्जियां खा के या घास खा के कैसे रह सकते हैं, बिकॉज दे मेनली कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज, क्योंकि ज़्यादातर हरे जो पत्तों वाली सब्जियां या जो घास होता है इनमें सेलुलोज होता है, विच कैन नॉट बी डाइजेस्ट बाय अस, और हम अगर उसे कच्चा खाएंगे तो ये हमारा जिस्म इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा बाय अस ड्यू टू लैक ऑफ सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम। तो अब मैंने आपको बताया था एंजाइम इन आवर बॉडी। तो जो हम हरी सब्जियां, कच्ची जो पत्ते वाली सब्जियां या हम उन्हें नहीं खा सकते, ना डाइजेस्ट कर सकते, क्योंकि उनमें सेलुलोज होता है और सेलुलोज डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम इंसानों की बॉडी में नहीं होता है। तो इसलिए हम खाली वो रॉ कच्चे जो पत्तों की वाली सब्जियां खा के हम ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। तो ये जो था बच्चों आपका ये सेकंड चैप्टर जो था ये कंप्लीट हो चुका है। ये एक्सरसाइज जो है ये आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो आप अच्छे से ये सारे जो क्वेश्चन आंसर आपने किए हैं चैप्टर फर्स्ट के भी, चैप्टर सेकंड के भी, अभी नोटबुक कंप्लीट करके आप इन्हें लर्न कर लें। तो किसी टाइम भी आपका हम एग्ज़ाम ले सकते हैं। अब अभी नोटबुक जो है वो कंप्लीट करें। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, अल्लाह हाफिज़।